सर आज का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं खेती से दूर होता जा रहा है, ये भी चीज़ मानते हैं आप? हाँ, ये बिल्कुल उचित है। खेती से दूर इसलिए होता जा रहा है, एक तो उसको बाजार नहीं है। जो उसका प्रोडक्ट है वो मेहनत करेगा और उसको उपजाएगा, उसमें खर्च भी करेगा, अपना समय भी लगाएगा, पर जिस हिसाब से उसका उत्पादन और जिस हिसाब से उसकी लागत लग रही है उसको प्रोडक्शन की उसकी कीमत नहीं मिल रही। तो इसलिए युवा दूर होता जा रहा है। एक टाइम था कि बीमारियाँ बहुत कम होती थी, गिनी चुनी बीमारियाँ होती थी। आजकल तो हर इंसान को 10 तरह की बीमारियाँ लगी है। ये पेस्टिसाइड यूज होने से है। जब जमीन ही हमारी बंजर और वो जहरीली हो चुकी, तो जहर में जो भी चीज़ उगेगा वो तो जहरीला ही होगा। तो उसकी वजह से बीमारियाँ बढ़ रही हैं। हमेशा हम पर्यावरण को लेके बड़ी सारी बात करते हैं कि हम पर्यावरण को बचाएंगे, और जब भी बचाव की बात होती है जी हमें सबसे पहले ये समझाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है कि अपने आसपास वृक्ष लगाओ, साफ़ सफाई का ध्यान रखो। क्या आपकी नज़र में यही पर्यावरण बचाव है? और भी बातें हैं पर्यावरण बचाव? बहुत सी बातें हैं पर्यावरण के लिए। तो जैसे मैं म्युनिसिपल वेस्ट बताया, जलता रहता है। ठीक है जी, सबसे ज़्यादा तो पर्यावरण उससे दूषित होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियों का ये हाल है। जब तक आप उसको देखने के लिए जाएंगे और कोई भी ऑफिसर उसको देखने के लिए जाएगा, जो ट्रीटमेंट प्लांट जो लगाए हुए हैं वो तभी चलते हैं जब कोई इनको देखता है। बिल्कुल, वरना उनमें इतना खर्चा है, वो सर्वाइवल नहीं कर, वो इंडस्ट्री कहती है सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे हम। अगर इसको हम 24 घंटे चलाएं तो वो सारा अनट्रीटेड पानी, अनट्रीटेड धुआं, वो सब पर्यावरण में जा रहा है। तो ये कई चीज़ें, गाड़ी इतनी होगी हमारी, लेकिन कितना उससे खराब हो रहा था। तो ये तो एक छोटा सा हुआ है। बिल्कुल, लोग तो सहयोग कर रहे हैं। जिस दिन किसान डूब जाएगा ना इस देश का, सही बात है, उस दिन ये देश बंजर हो जाएगा पूरा। पर्यावरण बचाव को लेके हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन पर्यावरण को क्या वाकई में हम बचा पा रहे हैं? आज के इस पॉडकास्ट में यही हम जानने वाले हैं। हमारे साथ आज जुड़े हैं पर्यावरणविद पुरुषोत्तम जी, जो अपने स्तर पर पर्यावरण को बचाने के लिए कई तरह के सराहनीय कार्य कर रहे हैं। किस तरह के उनके काम हैं और प्रकृति पर्यावरण को बचाने के लिए हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस खास पॉडकास्ट के माध्यम से। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। व्यूवर्स, आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम पर्यावरण को लेकर बात करने वाले हैं। क्योंकि जो शख्सियत आज हमारे साथ हैं, इन्होंने प्रकृति को बड़े ही करीब से महसूस किया है। सर सबसे पहले तो यही मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पर्यावरण को लेके हम सालों से काम कर रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, पर देखते हैं अपने आसपास का पर्यावरण देखते हैं, वो तो दिन प्रतिदिन उतना ही गंदा होता जा रहा है। सबसे पहले तो 90.4 की टीम और दर्शकों को नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो इतने अच्छे टॉपिक को लेकर आप आज जो है बात कर रहे हैं। किसानों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं ये, और जो है पर्यावरण से जुड़े हुआ ये है जी। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये जी। जहाँ तक आपने पर्यावरण के बारे में बात की कि पर्यावरण जो है वो लोगों की वजह से है या कैसे, उसका निरंतर जो उसका स्तर जो गिरता जा रहा है, तो उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं जी। बिल्कुल, सभी जिम्मेदार है उसमें, चाहे कोई छोटी इकाई है, छोटा बड़ा है, सब जिम्मेदार है उसमें। अगर कुछ लोग भी, अगर इसमें 10% लोग भी अगर इसका स्तर बचाने के लिए, इसको बचाने के लिए प्रयास करें, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। हम सब अपना बेनिफिट देख रहे हैं, अपना निजी लाभ देख रहे हैं। पर्यावरण के बचाने के लिए कोई इसमें खास प्रयास नहीं कर रही है, न सरकार और न समाज के लोग जी। जब सर पर्यावरण की बात होती है तो सबसे पहले बात आती है मिट्टी की। मिट्टी कहीं की भी हो वो उपजाऊ हमेशा होती है, अगर सही तरीके से उसका रख रखाव किया जाए। स्पेशली हम सोलन हिमाचल की मिट्टी की बात करें, बहुत उपजाऊ है, लेकिन उपजाऊ बनाने के लिए जो ज़रूरी कदम है वो क्या है जो जिन्हें हम भूलते जा रहे हैं? देखिए, हिमाचल में जो है वन क्षेत्र है सबसे ज़्यादा। बिल्कुल, और यहाँ का तो पर्यावरण और यहाँ की मिट्टी तो बिल्कुल खराब होनी नहीं चाहिए जी जी। पर हमारा दुर्भाग्य है कि हम निजी लाभ के लिए जी और लाभ बढ़ाने के लिए हम इसकी मिट्टी को खराब कर दे जा रहे हैं। इसमें नाइट्रोजन की कमी, अभी एक आंकड़े आई है पंजाब, हरियाणा और साथ लगते प्रदेश हो क्या, कि उसमें जो है नाइट्रोजन बिल्कुल जीरो उस पर पहुंच गया है। उसका कारण ये है कि हम जो है अंधाधुंध उसमें जो है केमिकल्स और दवाइयाँ यूज कर रहे हैं और दूसरा खाद डाल रहे हैं हम, तो उससे उसके मिट्टी का पीएच भी और इसका सारा वो खत्म होता जा रहा है। तो यहाँ तो अच्छी होनी चाहिए क्योंकि वातावरण अच्छा है, पेड़ पौधे हैं, साथ साथ उससे जो है मिट्टी ताकतवर बनती है।
पर ये सब जो है फसल, नकदी फसल जो है ना, इसकी वजह से हम बहुत अंधाधुंध दवाई और केमिकल का यूज कर रहे हैं। उससे मिट्टी की गुणवत्ता बहुत ही खराब होती जा रही है। जब तक हम पेड़ पौधों को नहीं बचाएंगे और मिट्टी में जो है उसकी देसी खाद, गाय पशु हमने रखने बंद कर दिए, हरी खाद जैसे पत्ते हैं या कोई भी चीज़ है, फसल में जो भी वेस्ट बचता है उसको हम वेस्ट को वेस्ट ना समझिए, वो किसान के लिए सोना है। अगर उसको हम इकट्ठा करके मल्चिंग में इस्तेमाल करें और उसको इकट्ठा करके खाद बनाएं तो ज़मीन का स्तर फिर उसी स्तर पे आ सकता है जैसा पहला था। अभी हमारे भारत देश में खासकर हिमाचल में भी प्राकृतिक खेती की शुरुआत की थी, जिसके जनक सुभाष पालेकर जी रहे। उनका यही मोटो था कि जो किसानों की आय हो वो दोगुनी हो और खेती को, मिट्टी को और ज़्यादा उर्वरक बनाया जाए। तो ये खेती जो है, प्राकृतिक खेती, किसानों के लिए किस तरह कामगार है? किसानों के लिए तब तक लाभदायी नहीं है जब तक इसमें सरकार सपोर्ट नहीं करेगी। अब किसान तो उसकी पैदावार कर रहे हैं पर वो मार्केट में उसका वैल्यू नहीं मिल रहा, ना वो बिकती है और लोग जागरूक नहीं है। किसान अगर डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुंचेंगे, पर कस्टमर भी हमारा जो है, हमारी सरकार भी उपभोक्ता प्रेमी है। सरकार चाहती है कि भी किसी भी तरह से दाम ना बढ़े, कम से कम हो। अब इस साल जो है दालें समझ लीजिए आप, बाकी कोई भी चीज़ समझ लीजिए, जो खाने पीने की चीज़ें वो सबसे सस्ती है। बिल्कुल। तो उससे किसान तो मरता जा रहा है, तो आय कैसे दुगनी होगी? जब तक सपोर्ट नहीं मिलती समाज की और सरकार की, तब तक कम से कम एक प्लेटफार्म तो बने उसको बेचने के लिए। बिल्कुल। अब सरकार ने जैसे मक्की का उसका वो किया है सारा, पर वो एक आम आदमी तो पहुंच नहीं पा रहा वहां तक। बिल्कुल। उसको बेचने के लिए उसको अगर साथ में कहीं मार्केट मिले, उपभोक्ता मिले, पर उपभोक्ता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सरकारों के लिए। किसान इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो ऐसा असंगठित है। बिल्कुल। तो इसलिए सारा मामला यहाँ खराब हो जाता है। हिमाचल का जो सेब है सर, पूरे भारतवर्ष में सप्लाई होता है और खासकर अपर हिमाचल के सेब की हम बात करें कि नॉर्थ साइड का सेब हो गया, कोटखाई शिमला का सेब हो गया, पूरे इंडिया में वो फेमस है। किसानों के लिए क्या यहाँ पे मैसेज है? प्राकृतिक खेती को किस तरह से वो इन्वॉल्व करें? जब आपने बताया कि जब तक सरकार का सहयोग नहीं होगा, किसानों की आय दोगुनी नहीं होगी, ये सरकारी मुद्दा है। किसान अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं? प्राकृतिक खेती में वो इन्वॉल्व हो सकते हैं जिससे वो अपने स्तर पर कुछ बेहतरीन कर सकें। किसान जो है प्राकृतिक खेती में इन्वॉल्व हो भी रहे हैं और वो करना भी चाहते हैं। जैसे सुभाष पालेकर जी ने कहा भी, इससे सरकार ने भी कहा कि इससे इनकम डबल हो जाएगी, पर इनकम डबल तभी होगी ना, उसका खर्च कम होगा। तो खर्च तो इससे कम होता है पर इनकम नहीं बढ़ रही उससे। अब वो एक तो पैदावार उसकी घटती है, दूसरा जैसे कश्मीर का सेब है जो नेचुरल सेब आता है, जो जहाँ वो वाइल्ड उनका वो है बगीचे, उसकी डिमांड बहुत है। किन्नौर के सेब की बहुत डिमांड है। जो निचले एरिया का सेब है जहाँ इतना वैक्स और केमिकल्स और दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो एक तरह से जहर के समान होता जा रहा है। तो उसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। आप 15 दिन उसको रख नहीं सकते। तो ये अगर उसको प्राकृतिक उसमें करेंगे, हम नेचुरल उसमें करेंगे, नेचुरल फार्मिंग शुरू करेंगे, तो उसको किसान को सपोर्ट चाहिए उसमें। जी सर, आप खुद का भी काम करते हैं, प्रकृति प्रेमी आप रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप बता भी रहे थे कि बहुत सारे प्लांट्स हैं आपके बगीचे में, उनमें से एक जिक्र आता है ऑर्नामेंटल प्लांट्स का। बहुत से लोग उसे सजावटी के तौर पर देखते हैं। क्या किसानों के लिए वो एक आय का साधन बन सकते हैं? किसानों के लिए जो है बहुत बेटर उसमें वो किया जा सकता है। हिमाचल में जो हिमाचल का निचला एरिया है, नीचे से लोग आकर और लोगों की ज़मीन ठेके पर लेकर, कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर और फूलों की सजावटी पौधों की खेती कर रहे हैं और उसकी मार्केट बहुत अच्छी है। बहुत प्लांटेशन यहाँ होती है और वो नीचे ले जाकर उसको बेचते हैं। और यहाँ से जैसे हमारी शताब्दी जाती है, काल के शताब्दी में जाता है, बाई एयर जाता है वो फूल फ्लावर सारे। तो सजावटी पौधों की बहुत, और इससे इनकम बढ़ सकती है। हमें जो है फसल तो चेंज करनी पड़ेगी जी। हम एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहेंगे तो वो तो उससे तो नुकसान है जी। हिमाचल सर 2 हिस्सों में बटा हुआ है, अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल। जो शिमला बेल्ट आती है, बिलासपुर नॉर्थ साइड, सिरमौर साइड का एरिया आता है। बोलते हैं कि यहाँ की जो मिट्टी है काफ़ी उपजाऊ है, रदर देन कांगड़ा, मंडी, ऊना क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ पे इतना उपजाऊ नहीं है मिट्टी में। ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहाँ पे ज़्यादा कामयाब है, अपर में या लोअर बेल्ट में? अपर बेल्ट में ज़्यादा कामयाब है। यहाँ की जो ये अपर बेल्ट है आपका शिमला तक, लगभग
सिरमौर का एरिया है और चैल का एरिया है, सोलन का एरिया है, इसमें बहुत कामयाब है जी। और सर औषधीय पौधे आजकल काफ़ी डिमांड इनकी बढ़ रही है पूरे इंडिया में, इवन पूरे मानव के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो बोलते हैं जो प्लांटेशन लगाते हैं मेडिसिनल, वो चलते फिरते डॉक्टर्स होते हैं। तो जो मेडिसिनल प्लांट्स है ये कितने ज़रूरी है, सबके घर में होने चाहिए, कितने ज़रूरी है ये? अब आज के युग में हम जो है जो फसलों में हम डाल रहे हैं और जो पशुओं को जो हम चारा खिला रहे हैं उसमें इतना केमिकल है, इतना जहर उसमें फैल चुका है जी। और हर 5वां 6वां आदमी कैंसर से ग्रस्त है। बिल्कुल। एक तो पानी दूषित होता है उससे, और जो भी हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो सब प्रोडक्ट दूषित है जी। तो उसे हम लाखों रुपए खर्च इलाज पर कर रहे हैं, पर एक किसान की मदद करने के लिए ऑर्गेनिक हम चीज़ खरीदने के लिए तैयार नहीं है, उसकी 10 पैसे कीमत ज़्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। जी। हम लाखों रुपए उस पर खरीद करते हैं, अपने जीवन बर्बाद कर रहे हैं। पर वो अगर किसान के साथ भी हम थोड़ा सा कोऑपरेट करें जी। तो बहुत कुछ बदल सकता है और हमारी काफ़ी उससे हेल्थ में ठीक हो सकती है इससे। अगर सर किसान अपनी खेती में औषधीय पौधों के साथ साथ सजावटी पौधों को भी जोड़े तो इनकम के साधन उनके लिए बढ़ सकते हैं, उनके अपने लिए वो बेनिफिट हो सकते हैं। देखिए, फसल में बदलाव तो बहुत ज़रूरी है। अब हम जैसे नीचे का एरिया है, पंजाब हरियाणा एरिया है, वहाँ गेहूं और धान दोनों चीज़ों में जी। अब अगर वहाँ गेहूं में ये 3 बार खाद डालना पड़ता है, यूरिया, और छिड़काव करना पड़ता है। अगर उसमें वो ना करें, हम छिड़काव ना करें, खाद ना डालें, केमिकल ना डालें, तो फसल नहीं होगी, ना धान की ना गेहूं की, क्यों जमीन बिल्कुल बंजर हो चुकी है और उसका पीएच भी और उसका नाइट्रोजन भी 0 पर पहुंच चुका है। ये जो है एक उसकी रिपोर्ट आई है अभी पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश और इस पूरे एरिया में, प्लेन के एरिया में, राजस्थान तक। तो वो अगर उसमें केमिकल और खाद नहीं डालेंगे तो वो 0 होगी जमीन, अब उसकी कोई फसल नहीं होगी। जिसमें पानी उसमें ज़्यादा चाहिए, खाद हम डालते नहीं, पशु हमने रखे नहीं, और उसमें और जो है उसमें जो खरपतवार भी होता है उसको भी हम केमिकल से जलाते हैं, तो ज़मीन बिल्कुल बंजर होगी और न उसमें पानी पीने की एक क्षमता है। जब हमारी बारिश होती है तो बारिश का पानी पूरा बह जाता है, तो उसमें वो बिल्कुल पथरीली ज़मीन होगी एक तरह से, उसका जो उसकी सतह है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है हमारी जी। तो दोनों चीज़ें अगर हम इसमें अल्टरनेट उसमें हम अगर फसल लगाएंगे, हमने अभी गेहूं लिया है या हमने दूसरी चीज़ें बोई है, मटर लिया है दूसरी चीज़, तो उसमें हम बदल कर फसल का यूज करें, उसमें प्लांटेशन ये कराएं, हम औषधीय पौधे लगाएं जी। और दूसरे ये आपके जो है फूलों वाले पौधे लगाएं, तो उससे एक तो ज़मीन का जो है पीएच बढ़ता है और उसमें ताकत आएगी, उसमें रेस्ट मिलेगा ज़मीन को। तो ये बहुत ज़रूरी है, फसल चक्र को अपनाना बहुत ज़रूरी है। फसल हम जब तक नहीं बदलेंगे, एक ही फसल को हम लेंगे तो एक जैसा वो रहेगा और वो ज़मीन बिल्कुल बंजर हो जाएगी। आपका बोलने का मतलब है कि बदलाव ज़रूरी है, बदलाव बहुत ज़रूरी है, पर्यावरण का भी बदलाव होगा और साथ साथ किसानों को भी इसमें बेनिफिट। हम बीच बीच में जो है, जैसे हमारी ये फसल है, 6 फसली हम खेती कर सकते हैं। एक साइड में हमने 4 फुट का बेड लगाया, उसमें मटर, दूसरे में हमने फूल लगाए, तीसरे में औषधि पौधे लगाए, ऐसे भी हम उसको कर सकते हैं जी। ये आपने अभी बात की तो अभी एक जिक्र आया कि आजकल टेरेस गार्डनिंग को लेके बहुत सारी बातें होती है, किचन गार्डनिंग को लेके बहुत बड़ी सारी बातें होती है। लोग करना तो चाहते हैं बट उन्हें वो सही गाइडेंस नहीं मिल सकती। अगर टेरेस गार्डनिंग कोई करना चाहता है, ऑर्गेनिक सब्जियां कोई खाना चाहता है अपने घर की उगी हुई, तो क्या एक मैसेज है आपका? उसमें टाइम का है सबसे बड़ा, तो टाइम जो कंज्यूम करेगा। पेड़ पौधे जो भी हमारी फसलें हैं, चाहे वो सब्जी है चाहे हमारे दूसरे प्लांटेशन है, उनको बच्चों की तरह केयर करनी पड़ती है। जिस आदमी के पास टाइम है और जिसको शौक है वो सब तरह से कर सकता है, किचन गार्डन भी डेवलप कर सकता है, अच्छी उसमें अपनी सब्जी उगा सकता है और टेरेस गार्डन भी कर सकता है। पर समय चाहिए उसके लिए, उसको प्रतिदिन उसमें बच्चों की तरह देखभाल करनी पड़ती है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम जरूर कामयाब होंगे उसमें। पहाड़ी क्षेत्र में ये चीज़ें कम है, टेरेस गार्डनिंग लोग शौकिया तौर पे करते हैं, पर आजकल शहरी स्तर में बात करूं तो क्योंकि वहाँ पे खेती नहीं होती, लोग अपने घरों में रहते हैं, वो टेरेस में ही सब कुछ शुरू करते हैं, तो खेती का भी अब प्रकार बदल रहा है। एक हाइड्रोपोनिक टेक्निक है, वो पानी पर ही खेती होती है, मिट्टी का उसमें कोई रोल ही नहीं है जी। तो क्या ये जो खेती है, ये टेक्निक है, ये कारगर है? सब्जियां इसमें सब उसमें ऑर्गेनिक होती है हर तरह से? नहीं, कारगर तो है, लोग कर भी रहे हैं उसमें, पर उसमें जो गुणवत्ता है और जो जमीन में जो सूरज की रोशनी में और असली जमीन में खाद, देसी खाद में जो चीज़ होती है उसकी गुणवत्ता, और एक जो है वो
आप अंडे से देख लीजिए, बिल्कुल जो फार्मिंग अंडा है जो देसी अंडा है उसमें दिन रात का फर्क है, ऐसे ही इसमें है। इसमें जान नहीं, ताकत नहीं है इन चीजों में, वो दिखाने में ये आर्टिफिशियल है। अब जो ऑक्सीजन सब्जियां जो है, अभी ठंड है पूरे एरिया में, अभी मिर्च नहीं हो रही कहीं भी, नहीं हो रही है। अब वो सब जो है वो सब आर्टिफिशियल उसमें लगी हुई है, वहां से वो सारी सब्जियां आ रही, तो उसमें जान नहीं है। ऐसे ही खीरा है जैसे आपका। हाँ जी, हाँ जी। तो सेहत के उसमें कोई बेनिफिट नहीं है? नहीं, सेहत के लिए मेरे हिसाब से तो बेनिफिट, उन पर जान ही नहीं है उस चीज़ में। जी सर, आज का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं खेती से दूर होता जा रहा है, ये भी चीज़ मानते हैं आप? हाँ, ये बिल्कुल उचित है। खेती से दूर इसलिए होता जा रहा है, एक तो उसको बाजार नहीं है, जो उसका प्रोडक्ट है वो मेहनत करेगा और उसको उपजाएगा, उसमें खर्च भी करेगा, अपना समय भी लगाएगा, पर जिस हिसाब से उसका उत्पादन और जिस हिसाब से उसकी लागत लग रही है, उसको प्रोडक्शन की उसकी कीमत नहीं मिल रही। तो इसलिए युवा दूर होता जा रहा है जी। उसको सब लूटने के लिए लगे हुए हैं कि उपभोक्ता इतना चालाक हो चुका हमारा, उसको हर चीज सस्ती चाहिए। उसको ये नहीं देखता होगा भी किसान की कितनी लागत लगी है, कितनी इसमें मेहनत है। बिल्कुल। पर वो उसका ध्यान नहीं है, ना सरकारों को ध्यान है ना लोगों को ध्यान है। ये तो समाज आगे आएगा तब उसको जरूरत पड़ेगी, जैसे बीमारियां फैल रही है तब वो इसमें कामयाब होंगे। एक टाइम था कि बीमारियां बहुत कम होती थी, गिनी चुनी बीमारियां होती थी। आजकल तो हर इंसान को 10 तरह की बीमारियां लगी है। तो क्या ये भी ज़्यादा पेस्टिसाइड्स के यूज़ होने से है या कुछ और भी कारण है? ये पेस्टिसाइड यूज होने से है। जब जमीन ही हमारी बंजर और वो जहरीली हो चुकी, तो जहर में जो भी चीज़ उगेगा वो तो जहरीला ही होगा, तो उसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। आप दूसरी चीज़ें जो है आप घर में या खुद इस्तेमाल करके देखिए, आपकी सेहत को बिल्कुल। अभी कुछ पौधे हैं हमारे जो इसमें प्लांटेशन, ये हमारी जो औषधीय प्लांट है उस पर काफ़ी आजकल काम चल रहा है, काफ़ी लोग उसको पसंद कर रहे हैं। देखिए, आपको शुगर है तो आपको बता दिया भाई ये पत्ते खा लो, आप गुड़मार की दवाई ले लो, आप ये हल्दी ले लो, तो दूसरी चीज़ों से तो आराम नहीं हो रहा। अब मोरिंगा एक पेड़ है, मोरिंगा पाउडर, वो सब जगह हो सकता है। मोरिंगा पाउडर, मैं उसका भुक्तभोगी हूँ, मुझे शुगर है। अच्छा। मैं 2 साल से दोनों टाइम दवाई लेता था। अच्छा जी। अब 1 साल से मोरिंगा पाउडर मैं तैयार करता हूँ खुद उसके प्लांट लगाते हैं? खुद उसके प्लांट्स लगाए हुए हैं, उसका पाउडर तैयार करता हूँ और यारों दोस्तों को, बहुत लोगों को यूज करवाता हूँ मैं, और मैं खुद करता हूँ। मैं मोरिंगा का 4 ग्राम सुबह दही के साथ या किसी भी चीज के साथ लेता हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं। अब मैं कोई दवाई नहीं लेता, ना शुगर की ना बीपी की, तो मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ। अच्छा। और सारी चीज़ जो है, जो भी सब्जियां है, जो भी वो है, मैं कोशिश यही करता हूँ भी ये ऑर्गेनिक हो। हम सब कुछ जो है 0 बजट से वो जाते हैं और वो उसी को हम खाते हैं। दूसरी चीज़ हमें आप बाजार की लेकर देखिए, ऑर्गेनिक लेकर देखिए, आपको उसका मज़ा ही नहीं आएगा जी। आपका मन नहीं लगेगा, खाने में मन नहीं लगेगा उसका जी। तो ये तो है। प्लांट्स की सर आपने बात की है तो एक मेरे जहन में अभी आ रहा है, तेज पत्ता मसाले का भी काम करता है और दवाई का भी काम करता है, और ज़्यादातर ये जंगलों में ही उगता है। हाँ, वाइल्ड भी होता है। हाँ बिल्कुल। तो क्या इसको हम अपने घरों में उगा सकते हैं? उगा सकते हैं, इसको सुखाकर जो है इसकी मार्केटिंग भी कर सकते हैं हम। बाजार में तो मिलता ही है जी जी। तो अगर हम लोकल लेवल पे जो है इसकी मार्केटिंग करें, अब मैं जैसे कोशिश कर रहा हूँ मोरिंगा की मार्केटिंग भी थोड़ी बहुत कर रहा हूँ, बहुत लोग खरीद रहे हैं मेरे से। और दूसरी चीज़ें जो है जैसे अश्वगंधा है, अश्वगंधा भी है उसमें, उसकी भी मेडिसिन वैल्यू बहुत ज़्यादा है जी। नीम है आपका, तुलसी है। अब तुलसी जैसे सर्दी में तुलसी का कोई ग्रीन पत्ता होता नहीं होता। अब मैंने उसका जो है बीज और पत्ते उसके डेवलप किए हैं और लोगों को देता हूँ मैं उसको जी जी। कढ़ी पत्ता है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। आजकल सर्दी में उसका भी मौसम नहीं है, वो भी सब सूख गए, सब सूख जाते तो वो कड़ी पत्ता भी है उसमें। बहुत सी चीजें हैं, लेमन ग्रास है, ये बहुत सी चीजें इसकी मार्केटिंग की जा सकती है। ये सारे पौधे मैंने लगाए हुए हैं। अभी सर मेडिसिनल प्लांट्स पे फिर मैं आऊँ तो जितनी मेरी रिसर्च में चीजें हैं तो हिमाचल में इन पौधों को लेके मार्केटिंग कम है, क्या सरकार का रुझान कम है इस तरफ? सरकार का रुझान जो है, अब मेडिसिनल जो है ना वो आयुर्वेदिक पे अगर ज़्यादा ध्यान दें हम तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, वो परचेज करेंगे जी जी। अब एक बनलगी में इधर एक मंडी बनी थी एक, वो मेरे ख्याल में अब कस्टमर वहाँ कोई नहीं आते हैं, मंडी में बिच्छू घास और ये इस टाइप का घास वहाँ बिकता था, जाता था। तो अगर इसको डेवलप करें और इसमें लोगों को जो है, अब मध्य प्रदेश से जो है यहाँ सारी चीज़ें आती हैं, वहाँ से गेहूं भी अच्छा आता है और ये मेडिसिनल प्लांट का जो पत्ते हैं, सारी चीज़ जो यूज करते हैं दवाइयों में, आयुर्वेद में, वहाँ बहुत बड़ी मंडी है नीमच में जी। तो वहाँ से आ सकते हैं, तो यहाँ तो बहुत अच्छा हो सकता है, यहाँ तो नेचुरल वो है जी।
तो यहाँ का भी अगर थोड़ा सा इसमें मार्केट में ध्यान दे सरकार और लोगों को प्रोत्साहन दे, तो उसमें मैंने आज की एक न्यूज़ पढ़ी है पेपर में, हरियाणा गवर्नमेंट का बयान है आज, 3 साल के बाद जो लोग जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में जो सर्टिफिकेट जिनका आ जाएगा, उनको आगे 5 साल तक या 10 साल तक जो है उनको सर्वाइवल के लिए सरकार जो है 10,000 रुपये एकड़ तक जो है उनको प्रोत्साहन राशि देगी। अच्छा, ऐसी कुछ प्लानिंग है उनकी। अच्छा। तो इस तरह से अगर सरकार उसमें करे, थोड़ा किसानों की मदद करना चाहे तो कर सकती है। देखिए ना, सब्सिडी दे रही है खाद पे, केमिकल पे, कितना सरकार का बजट उस पे जा रहा है। जी जी। अगर वही उसका 50% भी पैसा अगर सरकार किसानों को दे और नेचुरल फार्मिंग करवाए, उसकी उपज अच्छी तरह से बाजार में जाए, उसका कीमत मिले, तो किसानों की आय भी बढ़ सकती है। आय इसलिए बढ़ेगी क्योंकि उनकी उसको पैदा करने के लिए तो सरकार प्रोत्साहन दे उसमें। अब गाय के लिए कह दे कि 2 ड्रम ले लो, गाय ले लो, अब गाय के लिए तो होगा चलो, पर उसकी आगे भी तो देख, उसका जो प्रोडक्ट वो तैयार करें उसका भी तो देखना चाहिए। हाँ, अब जैसे मक्की का आटा, उसकी MSP, गेहूं के आटे की MSP जो ऑर्गेनिक है उसका कर रही है सरकार। इसी तरह से बाकी चीज़ों का भी अगर उसमें करे, उसकी सर्टिफिकेशन करे, बाकायदा उसका मार्केट बनाए भी, यहाँ से ऑर्गेनिक को मिलेगा, उनको प्रोत्साहन दे, बाजार दे किसानों को, वो बैठकर उसको बेचें, या जो भी है उसमें, जैसे यहाँ हैफेड है, दूसरी कंपनियां जो है यहाँ, उनको वो प्रोडक्ट उपलब्ध करवाए, उनके थ्रू बेचे सरकार जी। तब इससे एक तरफ तो सर होटल्स हैं, जैसे जी होटल्स हैं, उनमें काउंटर लगे, जैसे हमने ऊन के कपड़ों का, दूसरी चीजों का लगा रखा था, उसमें भी वो रखे वहाँ। बिल्कुल, वहाँ भी तो कस्टमर आते हैं, अच्छे कस्टमर आते हैं, वो खरीदे उनको। मक्की का आटा बिक रहा है जैसे, बिल्कुल, तो उस तरह से करें सरकार। तो इसकी प्लेटफॉर्म बनाए, तभी किसान इसमें जो है कामयाब हो सकता है। किसान तो लगा हुआ है बेचारा करने के लिए, क्योंकि वो तो उसको कोई पूछने वाला तो है नहीं, असंगठित है वो, इसलिए उसको पर्यावरण के लिए भी उसी पे दोष डालते हैं, जबकि 8% उसका योगदान है एनवायरमेंट में खराब करने में। एनवायरमेंट बढ़ाने में तो 82% है, उसका 92% है, खराब करने में 8% है खाली, वो भी सीजनल। जब हरियाणा, पंजाब और उसमें जो फसल होती है, पराली का नाम लेते हैं कि पराली, जबकि आप सुबह निकल जाइए किसी भी शहर में, बड़े शहर में, आपको 200 जगह आग लगी मिलेगी वेस्ट में। तो वो सबसे ज्यादा खराब कर रही है म्युनिसिपल वेस्ट, और गाड़ियां आपकी 42% तक, 50% तक उनका वो पहुंच गया। कंस्ट्रक्शन है, कच्चे रास्ते हैं, धूल उड़ रही है। तो किसान को बदनाम करते हैं, क्योंकि वो असंगठित है, उसको कोई पूछने वाला नहीं, उस पर आरोप लगा दो सब। ना उसकी फसल खरीदने के लिए कोई तैयार, MSP देने के लिए तैयार नहीं सरकार, देखो गारंटी उसकी, तो कहाँ जाएगा वो। बिल्कुल, ये है दिक्कतें सारी। पर्यावरण बचाने को लेके बात तो सब करते हैं, बट उसमें इंडिविजुअली हम नहीं अपना योगदान दे पाते, बोलते हैं कि ये तो सरकार का काम है। मैंने करके देखा है सारा। मैंने जो है कई शहरों में जो है लोगों से, मैं कहता हूँ, करोड़ों रुपए खर्च करवाए हैं। अच्छा, एनवायरनमेंट के नाम पे हजारों पेड़ लगवाए हैं। कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं जो आज भी चल रही हैं। आज भी परमाणु में एक पार्क बनाया, 50 लाख रुपए खर्च करके बनाया उसने, लोगों ने। और उसमें जो है आज भी वो 1 लाख रुपए महीना देती है उसको मेंटेनेंस करने के लिए, 15 साल से चला हुआ है वो। अच्छा। और यहाँ सोलन में जो है, मैं सोलन में भी रहा हूँ, यहाँ 10 लाख रुपए दिए थे मंत्री जी ने।